हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास 12th में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उस चैप्टर में जो हमारे आज के टॉपिक है रिलेशन ऑन ए सेट, टाइप्स ऑफ रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आज हम इन सभी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशन ऑन ए सेट। तो रिलेशन ऑन ए सेट, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में। तो ये एक लाइन की डेफिनेशन है, मैं इसको यहाँ समझा दे रहा हूं आपको। तो इसमें आता है लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी set, then the relation are from set A to itself, from A to itself। यानी कोई रिलेशन, अभी आपने जो पिछला मैंने बताया उसमें आपने पढ़ा था रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो वो रिलेशन ए टू बी था। यहां पे क्या आ गया, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, यानी ए से रिलेशन ए पे ही बने, अदरवाइज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए सेट कैपिटल ए। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा, जब भी हम लोग बात करेंगे ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, इट मींस आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कि जो रिलेशन जो डिफाइंड किया जाएगा वो ए टू ए ही डिफाइंड होगा। क्लियर? इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो फर्स्ट रिलेशन आता है आपका वो है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट of A is related to any element of A। तो यहां पे जो डेफिनेशन में लिखी है, यानी कि सेट ए का जो रिलेशन किस पे डिफाइंड है, ऑन ए सेट ए, यानी कि किस पे डिफाइंड है, ए टू ए डिफाइंड है, यानी आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए हो जाएगा। तो ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना मिले जो किसी ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेशन को कंटेन करे। तो फॉर एग्जांपल मैं लेके चलूं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये रिलेशन यहां डिफाइन किया गया, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन 4 for all a comma b belongs to A। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रिलेशन डिफाइन किया है, r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी ग्रेटर देन 4 फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू A। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने पीछे बताया था, मैंने वहां पे आपको बताया था कि a कॉमा b अगर ऑर्डर पे लिखा है तो फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट ए में, सेकंड एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट बी में। तो ये सिचुएशन कब थी, जब आपका रिलेशन किस पे डिफाइंड होता था, ए टू बी डिफाइंड होता था। यहाँ पर रिलेशन कहां से कहां डिफाइंड हो रहा है, ए टू ए डिफाइंड हो रहा है। तो जब हम लोग ए कॉमा बी की बात करेंगे तो ये एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, ये बी इसमें बिलोंग करेगा, लेकिन यहाँ पे सेट दोनों सेम ही है, तो हम अलग अलग ना लिख करके ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए एक साथ राइट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, एम्प्टी यहाँ पे हेडिंग है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन मतलब क्या होगा, जो रिलेशन डिफाइंड किया गया है, जब इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। रिलेशन कैसा हो, एकदम एम्प्टी हो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना एम्प्टी सेट पढ़ा है, वैसे रिलेशन क्या हो, एम्प्टी, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। क्लियर? तो देखिएगा आर इज इक्वल टू, अब अगर हम लोग 1 का रिलेशन यहाँ पे मैं समझाने के लिए ले लेता हूं 1 2 3 1 2 3।
ए टू ए हो गया। 1 का रिलेशन 1 से माइनस करेंगे 0, यहाँ पे क्या क्या है इन्होंने ग्रेटर देन 4, 0 4 से ग्रेटर देन है नहीं, कुछ आएगा ही नहीं इसमें। 1 का 2 से करेंगे 1 मिलेगा, 4 से ग्रेटर नहीं है। 1 का 3 से करेंगे 2 मिलेगा, 4 से ग्रेटर नहीं है, तो 1 का रिलेशन किसी से भी कंटेन नहीं हुआ। अब बात करते हैं 2 का रिलेशन, देखिए तो 2 का 1 से भी नहीं बनेगा, 2 का 2 से भी नहीं होगा, और 2 का 3 से रिलेशन भी नहीं बनेगा। 3 का रिलेशन चेक करिएगा, 3 - 1 2, और यहाँ पे क्या कहेंगे ग्रेटर देन 4, तो नहीं आ रहा है, ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। 3 का 2 से भी नहीं बनेगा, और 3 का 3 से भी नहीं बनेगा। तो यानी कि जो 1 2 3 में एलिमेंट दिए गए हैं वो इस कंडीशन को, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आर हमारा क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया, और इसे हम लोग क्या लिखते हैं फाई। क्लियर? अब आप कहोगे नहीं सर जब यहाँ पे ये फाई आ गया तो आर ए क्रॉस ए का सबसेट कैसे हो गया? आप जानते हैं कि फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, कैसा भी सेट हो फाई सभी का सबसेट होता है, तो उसका सबसेट ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड टाइप है फ्रेंड्स, सेकेंड टाइप है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या आएगा, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज called universal relation if every element of A is related to each element of A। क्लियर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे हिडन है, सेंटेंस से हिडन है, ये रिलेशन आर ऑन ए सेट ए। तो जो रिलेशन डिफाइन किया गया वो सेट ए पे डिफाइन किया गया, लेकिन तो जब एक रिलेशन आर सेट ए पे डिफाइंड है तो सेट ए कैसा होगा, नॉन एम्प्टी होगा। तो यूनिवर्सल रिलेशन इज कॉल्ड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी सेट ए का हर एलिमेंट सेट ए के सभी एलिमेंट से रिलेशन को कंटेन करे। तो एग्जांपल के तौर पे समझेंगे हम लोग, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। फ्रेंड्स मैंने वही सेट ले लिया है जो पिछले एग्जांपल में लिया था, समझने में आसानी होगी। रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी, रिलेशन भी वही ले लिया और समझने में आसानी होगी। वट एक कंडीशन बस चेंज करेंगे हम लोग, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 फॉर आर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। वहां पे क्या लिया था पिछले एग्जांपल में, ए मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन 4, यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। ये भी आपका शेड्यूल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। आर इज इक्वल टू, अब फिर यहां पे समझा दे रहा हूं 1 2 3, और रिलेशन जो डिफाइंड है 1 2 3। 1 का रिलेशन 1 से चेक करेंगे हम लोग, यहां से फर्स्ट एलिमेंट, यहां से फर्स्ट एलिमेंट। 1 का 1 से करेंगे तो 1 - 1 0, यहां भी क्या लगा हुआ है इक्वल, तो 1 1 ऑर्डर पेयर इसमें आ जाएगा। अब इस 1 का रिलेशन किससे चेक करना है, 2 से, तो 1 - 2 यहां पर अप्लाई करिएगा, 1 माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा 2, तो -1 मिलेगा, मॉड लगा है तो +1 हो जाएगा, तो 1 2 भी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट 1 3 की अगर बात करें तो इसमें क्या मिलेगा, 1 3 भी आ गया। अब 2 के लिए बात करेंगे तो 2 - 1 तो 2 1 इसमें आ जाएगा, 2 2 भी आएगा, और 2 3 भी इसमें बिलोंग करेगा। अब 3 का रिलेशन चेक करेंगे हम लोग, तो आप लोग समझ रहे होंगे 3 1 3 2 एंड 3 3, ये आपका रिलेशन कैसा हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। तो इसमें ए के हर एलिमेंट का रिलेशन ए के सभी एलिमेंट से रिलेशन कंटेन हो गया। अब इस रिलेशन को हम कोरिलेट करते हैं कार्डियल प्रोडक्ट से, जो हमारा ए क्रॉस बी सेट था। देखिए सेट ए में कितने एलिमेंट है, यहाँ पे 1 2 3, इसमें एलिमेंट कितने हैं 1 2 3। तो अगर हम लोग बात करें कि ए क्रॉस ए में एलिमेंट कितने होंगे, 3 × 3 दैट इज 9। तो ए क्रॉस ए होगा क्या,
ए क्रॉस ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। तो हम लोग ऑर्डर पेयर क्या बनाएंगे, पहले 1 से इन सभी का ऑर्डर पेयर बना लेंगे, तो यही तो मिलेगा। फिर 2 का ऑर्डर पेयर 1 2 3 से बनाएंगे, तो ये 3 एलिमेंट मिलेंगे। 3 का ऑर्डर पेयर 1 2 3 से बनाएंगे तो ये 3 एलिमेंट मिलेंगे। तो ये जो पूरा आपको मिला है वो क्या मिल गया, देखिए यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो गया, ए क्रॉस ए के इक्वल हो गया। और इसमें 9 एलिमेंट आ रहे हैं, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वहां भी 9 एलिमेंट आ रहे हैं। तो जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो आर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल रिलेशन। तो फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसकी डेफिनेशन ये है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी reflexive if every element of A is related to itself। तो फ्रेंड्स ये रिलेशन है, जो डेफिनेशन मैंने लिखी है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की है, लेकिन इसी पूरी डेफिनेशन में यहाँ पे लास्ट में एक बार और लगा दिया जाए ओनली, तो यही रिलेशन आपका बन जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। such that A comma A belongs to R for all A belongs to A। तो एग्जाम्पल फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूं, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 R इज इक्वल टू A comma B such that A minus B इज इक्वल टू 0 for all A comma B belongs to A। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो एक सेट लिखा हुआ है और ये मैंने इस पर रिलेशन डिफाइंड किया है, तो ये रिलेशन अभी सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग बूस्टर फॉर्म में, तो आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1 का रिलेशन 0 लाना है और इनका दोनों एलिमेंट का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। और दोनों एलिमेंट हैं किसके, सेट ए के, तो 1 का रिलेशन किससे मिलेगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो 1 कॉमा 1 इसमें बिलोंग करेगा। 1 कॉमा 2 1 माइनस 2 आपको -1 मिलेगा, तो इसमें आएगा नहीं, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 2 कॉमा 2 एंड 3 कॉमा 3। तो ये रिलेशन आपका बन गया। इसमें देखिए सेट ए के 3 एलिमेंट है 1 2 3, और इन ऑल 3 एलिमेंट्स का जो रिलेशन किया गया डिफाइंड हुआ वो किससे हुआ, इटसेल्फ। और यहाँ पे ओनली इटसेल्फ, 1 का रिलेशन 2 से नहीं है, 2 का रिलेशन 1 से नहीं है, 3 का रिलेशन 1 और 2 से नहीं है, तो 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से। तो जो ये जो रिलेशन हो गया, ये आपका रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव भी है एंड आइडेंटिटी भी है। ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। एक अनदर अगर हम लोग रिलेशन लेके चले, आर डैश इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए। तो इसमें देखिएगा ये भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। अब यहाँ पे ए माइनस बी यानी फर्स्ट एलिमेंट में से सेकेंड एलिमेंट माइनस करें तो रिजल्ट क्या मिले, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आरएस में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 का 1 से करेंगे बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि 0 इक्वल दिया गया तो आ ही जाएगा। अब 1 का रिलेशन 2 से चेक करिएगा, तो 1 माइनस 2 तो क्या मिलेगा, -1। लाना क्या है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, लेस देन 0 वो इसमें नहीं आएगा। 1 का रिलेशन 3 से हो पाएगा क्या, चेक करिए, 1 माइनस 3 -2 और ये क्या है, लेस देन 0, चाहिए क्या यहाँ पे, ग्रेटर देन 0। तो ये 1 का रिलेशन 3 से भी नहीं होगा। अब 2 का रिलेशन 1 से चेक करते हैं, तो 2 का रिलेशन 1 से हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। तो 2 कॉमा 1 आ जाएगा और 2 कॉमा 2 भी आ जाएगा। 2 का रिलेशन 3 से कंटेन नहीं करेगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। 3 का रिलेशन 1 से भी होगा, 3 का रिलेशन 2 से भी होगा एंड 3 का रिलेशन 3 से भी पॉसिबल है। तो ये जो रिलेशन है आप देखिए, एक एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है। Every element of A is related to itself, 1 1 2 2 3 3। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। इसमें 1 1 2 2 3 3 के एक्सपेक्ट 2 1 3 1 और 3 2 एलिमेंट भी आ रहे हैं। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो होगा बट आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे इसमें मैं लिख दे रहा हूं, ये रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव बट नॉट आइडेंटिटी रिलेशन।
तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा कंसेप्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या हो जाएगा, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक relation I double F if it means if and only if A comma B belongs to R implies that B comma A belongs to R for all A comma B belongs to R। अदरवाइज इसका नोटेशन क्या है, A R B implies that B R A for all A comma B belongs to R। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिमेट्रिक को समझाने के लिए हम थोड़ा सा एक अलग ट्रिक यूज कर रहे हैं, तो आई होप आपको वो ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे आप फ्रेंड्स आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है एक्सियम एंड पोस्टुलेट, एक्सियम एंड पोस्टुलेट। तो एक्सियम एंड पोस्टुलेट में एक टॉपिक है कि इफ x इज इक्वल टू वाई है, अगर x इज इक्वल टू वाई है तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, x भी तो मिलेगा। x इज इक्वल टू वाई है तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x। तो यही सिचुएशन यहां भी है कि यहाँ पे जो रिलेशन आपका आ रहा है वो सिमेट्रिक कब होगा, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r implies that b कॉमा a बिलोंग्स टू r। अदर वर्ड में, इन अदर वर्ड द रिलेशन a to b is same relation contain b to a। तो जो रिलेशन ए का बी से वही रिलेशन बी का ए से हो जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक। तो फ्रेंड्स सिमेट्रिक रिलेशन हम आपको एग्जांपल के हेल्प से समझाने का प्रयास करते हैं। तो लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड रिलेशन आर इज इक्वल टू a comma b such that mod of a minus b is equal to 2 for all a comma b belongs to a। तो ये फ्रेंड्स जो रिलेशन है डिफाइंड इस सेट पे आपको चेक करना है ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे a माइनस बी मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 2 इन्होंने डिफाइन कर दिया, जो a कॉमा बी बोथ एलिमेंट ऑफ सेट a। तो r इज इक्वल टू, अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने पे क्या मिलेगा, इज इक्वल a माइनस बी इज इक्वल टू 2 आना है। तो 1 का रिलेशन 1 से पॉसिबल है नहीं क्योंकि 2 नहीं मिलेगा। तो 1 का रिलेशन 2 से हम लोग अगर चेक करते हैं तो 1 माइनस 2 1 मिलेगा। यहाँ पे क्या कहते हैं इन्होंने, इज इक्वल टू 2। तो 1 का रिलेशन 1 एंड 2 से नहीं होगा। तो 1 का रिलेशन हम किससे चेक करते हैं, 3 से। तो 1 माइनस 3 हम लोग जब करेंगे मॉड ऑफ 1 माइनस 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये रिलेशन मिल जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे 1,3 इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, अब 1 का रिलेशन किससे चेक करना है, 4 से। तो 1 माइनस 4 मॉड में माइनस 3 आएगा तो वो 3 हो जाएगा, लाना क्या है इक्वल टू 2। तो 1 का रिलेशन केवल किससे होगा, 3 से। अब 2 का रिलेशन चेक करते हैं तो 2 का रिलेशन 1 एंड 3 से नहीं होगा, ना ही 2 से होगा, बट ओनली किससे होगा 2,4। 3 का रिलेशन अगर हम लोग चेक करते हैं तो 3 का रिलेशन किससे होगा, ओनली 1 से होगा। तो ये आ जाएगा 3,1 एंड 3 का रिलेशन 2 से भी नहीं होगा और 4 से भी नहीं होगा। अब 4 का रिलेशन हम लोग चेक करते हैं, 1 से नहीं होगा, 2 से मिल जाएगा 2 और 4 का रिलेशन 3 से बनेगा नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि 1,3 इसमें आ रहा है, 3,1 भी आ रहा है, 2,4 है, 4,2 भी है। तो ये जो रिलेशन है ये कैसा हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसी की बात करें, ये तो आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अगर हम डायरेक्टली इसी की बात करें तो क्या मिलेगा, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू a कॉमा बी बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट मैंने a कॉमा बी बिलोंग्स टू एनी 2 एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर लिए और ये अपनी तरफ से लेके चले कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। जब a कॉमा बी r में बिलोंग्स करेगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लगा हुआ है मॉड, तो हम a माइनस बी लिखें या b माइनस सी लिखें, नो मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। तो इसको अगर हम लोग इम्प्लाइज साइन लगा के आप लिख लें b माइनस सी
इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप a कॉमा बी लेके चले तो यहाँ पे क्या मिला था, मॉड ऑफ a माइनस बी। ये क्या मिला आपको, मॉड ऑफ b माइनस a। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, b कॉमा a बिलोंग्स टू r। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, b कॉमा a बिलोंग्स टू r। तो सो दैट r इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो फ्रेंड्स ये जो सिमेट्रिक रिलेशन था मैंने आपको बताया। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। फ्रेंड्स मैंने निकाली है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसकी डेफिनेशन है ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी transitive if and only if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R implies that a comma c belongs to R for every a comma b comma c belongs to A। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रांजिटिविटी के लिए क्या है कि if a comma b belongs to R और and b comma c belongs to R, इट मीन्स कि जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है a comma b जो सेकेंड ऑर्डर पे बनेगा, तो जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट है वो सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ देखिए a कॉमा b बिलोंग्स टू आर, यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, b कॉमा c बिलोंग्स टू आर। ये दोनों कंडीशन आपको लेके चलना है। उनको सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट क्या मिले कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट यानी कि a कॉमा c बिलोंग्स टू आर अगर हो जाए तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव। और में इसको एक मेथड और है राइट करने का, ए आर बी एंड बी आर सी इंप्लाइज दैट ए आर सी फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। इट मीन्स जो रिलेशन ए का बी से वही रिलेशन बी टू सी हो और इन दोनों को कंबाइन करने पे रिलेशन में किसका मिल जाए, ए एंड सी का रिलेशन आ जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ ट्रांजिटिविटी समझाने के लिए हम फिर वही लेके चलते हैं एक्सियम एंड पोस्टुलेट जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि इफ x इज इक्वल टू y है एंड y इज इक्वल टू z है तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, x इज इक्वल टू z। यही हमारी ट्रांजिटिविटी है कि x इज इक्वल टू y है और y इज इक्वल टू z है, तो फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन आपस में कंटेन हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जब रिलेशन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके लिए एग्जाम्पल एक लेके चलते हैं, लेट z इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल integers relation r is equal to a comma b such that a minus b is an integer for all a comma b belongs to z। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो रिलेशन है इसको चेक करना है ट्रांजिटिव है या नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, लेट थोड़ा यहाँ और ध्यान दीजिए, ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं तो एलिमेंट कितने होने चाहिए, 1 2 3 ए बी सी, 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग भी 3 एलिमेंट लेके चलेंगे, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड। रिजल्ट पहले बना लेते हैं कि हम लोगों को रिजल्ट क्या शो करना है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर implies that a comma c belongs to R। ये आपका बन गया एक स्टेटमेंट, आपको ये चेक करना है। तो लेके क्या चलना है, टेकिंग a कॉमा b बिलोंग्स टू R। तो जब a कॉमा b बिलोंग्स टू R है तो ये इंप्लाइज करके यहाँ पे ये चीज आ जाएगी। तो क्या मिलेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू इंटीजर यानी जो डिफरेंस ऑफ a माइनस बी है वो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, इंटीजर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये भी लेके चलना है आपको। तो इंप्लाइज दैट b माइनस सी इज इक्वल टू, ये भी क्या मिलेगा, इंटीजर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों को ऐड कर लिया जाएगा। तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू इंटीजर प्लस इंटीजर, तो b से b हो गया कैंसिल। तो a माइनस सी इज इक्वल टू, तो फ्रेंड्स वी हैव सम ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो इंटीजर्स।
तो a माइनस सी इज इक्वल टू जेड क्या मिल गया आपको, इंटीजर्स। जब a माइनस सी इंटीजर्स है तो ये इंप्लाइज क्या करेगा कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सो दैट आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो फ्रेंड्स ये जो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही आसान सा एग्जांपल और बहुत अच्छी तरह से आपको ये क्वेश्चन समझाया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन हेडिंग डाल दिया है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive relation। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एनी रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। कोई भी रिलेशन जब इक्विवेलेंस तभी होगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। इन केस इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फेल्ड होती है तो रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा। सपोज दैट अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव ही नहीं हुआ, कोई रिलेशन आपने चेक किया और रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो हम सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव चेक करें या ना करें, देन वी कैन से दैट द रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव हो गया है, सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो ट्रांजिटिव चेक करें या ना करें, लेकिन वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो फिर मैं बता दूं इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन को फॉलो करना मस्ट है। इनकेस अगर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को जितना मैंने आज बताया सब कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत ही जल्द आएगा, उसमें हम लोग एक्सरसाइज बताएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।